अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ओलंपिक स्पेशल शो। मैं हूं फातिमा सलीम। पेरिस ओलंपिक्स में एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं जहां खिलाड़ी मुकाबले कर रहे हैं, अपने स्किल्स शो ऑफ भी कर रहे हैं एंड विनिंग गोल्ड मेडल्स ऑफ कोर्स। पेरिस ओलंपिक्स के चौथे रोज 18 गोल्ड मेडल्स का फैसला हुआ है जहां जापान ने मेडल टेबल पर अपनी सबकत बरकरार रखी है। बट विल दैट लास्ट और नॉट, बिकॉज चाइना और ऑस्ट्रेलिया है आगे पीछे। दूसरे नंबर पे चाइना है एंड थर्ड में ऑस्ट्रेलिया। और फुटबॉल इवेंट में इजिप्ट और स्पेन के क्वार्टर फाइनल में दोनों टीम्स ने जगह बना ली है, सो यू वांट टू वॉच आउट फॉर दैट। एंड टेनिस में क्या कुछ हो रहा है, टेनिस के डबल्स इवेंट में स्पेन के राफिया नडाल और अल्कराज की जोड़ी ने नेदरलैंड्स की टीम के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल कर ली एंड नाउ दे आर थ्रू टू द डबल्स इवेंट क्वार्टर फाइनल। वुमेन आर्टिस्टिक जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने गोल्ड मेडल कर लिया हासिल फॉर हर टीम एंड फॉर हर कंट्री। सो यूएसए ने जीत लिया जी अपना पहला गोल्ड मेडल। उधर दरियाई सैन पे या फिर रिवर सैन पे ट्राइथलॉन के मुकाबलों का आगाज़ हो गया जिसपे वुमेन्स का इनफरादी मुकाबला फ्रांस ने जीत लिया एंड ऑफ कोर्स दे हैव द गोल्ड मेडल नाउ। सो सबसे पहले हम अपने गेस्ट को इंटरव्यू करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछे पाकिस्तान का क्या कुछ होने वाला है। सो आई थिंक वन थिंग वी वांट टू वॉच आउट फॉर इज GM बशीर, जो हमारे शूटर हैं जिनमें बहुत सारी उम्मीदें हैं दैट ही विल win a medal for Pakistan. So उन्होंने एक्चुअली क्वालिफाई किया था फॉर ओलंपिक्स। ऑफ कोर्स ऑल आइज ऑन हिम। तो सबसे पहले उनका हमने 4 अगस्त को थोड़ी नज़र रखनी है। 25 मीटर मेंस रैपिड फायर राउंड उनका होगा। सो यू नो दैट वो खेला जाएगा पाकिस्तान स्टैंड टाइम 12 बजे। सो ऑल आइज ऑन हिम। ऑफ कोर्स हम आपको जियो सुपर में सब अपडेट्स भी देंगे। हमारे गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी, जो हमें सब इवेंट्स का जो कुछ हो रहा है उसके अपडेट भी देंगे ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड ऑफ कोर्स। और स्प्रिंट कोच हम मोहम्मद इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सो एनीवे लेट्स जस्ट फाइंड आउट फैज़ान, सो आपने क्या कुछ एज पाकिस्तानीज, ऑफ कोर्स हम लोगों को अरशद नदीम की हमने यू नो बहुत सारी उम्मीदें, सो वी वेटिंग फॉर दैट एज वेल एंड ऑफ कोर्स हमारे GM बशीर। सो दीज आर द 2 एथलीट्स जिस पे हमारी नजरें। सो व्हाट्स हैपनिंग GM से पहले 2 अगस्त को हमारा एक और इवेंट है अहम, और उसमें कशमाला तलत एक्शन में होगी। और कशमाला का वो आप भूल गई, कशमाला खातून होते हुए आपने खातून एथलीट को फरामोश कर दिया। इनफैक्ट 2 अगस्त को दोनों हमारी क्या ख्वातीन एथलीट्स एक्शन में होंगी। फाइका रियाज अपनी 100 मीटर्स की स्प्रिंट में होंगी, प्रीलिमिनरी जो हिट्स होगी उसमें होंगी। और फिर जो असल मुकाबला जो पाकिस्तान का होगा, जिसमें पाकिस्तान की तमाम होप स्पिन होंगी, वो कशमाला तलत का 25 मीटर वाला मुकाबला होगा, 25 मीटर पिस्टल का। क्योंकि कशमाला का ये इवेंट है जिसमें बड़ी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि कशमाला इसमें अच्छा करेंगी। जो पाकिस्तान की शूटिंग फेडरेशन है उसका भी यही कहना था कि कशमाला सही इस इवेंट में है। बट जिस तरह आपने बात की GM बशीर पर ऑफकोर्स पाकिस्तान काफ़ी इन्हिसार होगा। क्वालिफाई तीनों ही एथलीट ने, ये बड़ा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात यह है कि तीनों पाकिस्तान के शूटर्स ने क्वालिफाई किया था। कोई ये वाइल्ड कार्ड या ट्राइपार्थाइट एंट्रीज नहीं थी, ये अपने बलबूते पे अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर यहाँ पर आए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना है पाकिस्तानी एथलीट्स की। अरशद नदीम ने भी डायरेक्ट क्वालिफाई किया। तो अरशद नदीम का यार मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद है अरशद नदीम से। और 8 अगस्त पाकिस्तान के लिए हो सकता है इस बार लकी हो जाए। जो पाकिस्तान ने आखिरी मेडल जीता था ओलंपिक्स में 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स, जो हॉकी का हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जिस दिन हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था उस दिन भी 8 अगस्त थी, और अरशद नदीम का फाइनल जिस दिन है उस दिन भी 8 अगस्त है। तो जिस तरह हम क्रिकेट में कहते हैं 92 में भी ऐसा हुआ था, तो शायद ओलंपिक्स में भी 92 में भी ऐसा हुआ था। शायद इस बार पाकिस्तान के काम आ जाए। तो आई होप के बट मैं अभी फातिमा एक चीज़ देख रहा था और ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया भर के एथलीट्स की बात करते हैं, गो के ओलंपिक्स में IOC की तरफ से प्राइज मनी नहीं होती, सिर्फ मेडल्स होती है। बट हांगकांग ने इस बार सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स अनाउंस किए अपने। नहीं, मैं एथलीट्स के इंसेंटिव्स की जो मैं वो अनाउंस करूँ तो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक तकरीबन अगर गोल्ड मेडलिस्ट हांगकांग का होता है तो वो 21 करोड़ रुपए लेगा। और सिंगापुर के एथलीट अगर गोल्ड मेडल देते तो 20 करोड़ के लगभग पाकिस्तानी रुपीस उनको मिलेंगे। ऑफकोर्स वो उनकी लोकल करेंसी में होंगे, अपनी कन्वर्जन में करके बात करें। इनफैक्ट इंडियंस में भी, इंडिया ने भी काफ़ी तकरीबन जो अगर उन इंडियन करेंसी के हिसाब से भी देखें तो वो काफ़ी अच्छी रकम बनती है। पाकिस्तान अपने एथलीट्स को खुद 4-4, 5-5 करोड़ अगर इंडियन करेंसी में मिले, पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो उनको एथलीट्स को मिलते हैं। हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2007 की, वो आज भी वही है जो 2007 में थी। और 1 करोड़ रुपया शायद अगर कोई गोल्ड मेडल जीता है तो उसको उसके लिए हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी है। ठीक, ये तो इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया तो उनके बाद उनसे भी बात करते हैं। इमरान, आई थिंक ये तो एक ऐसा स्टोरी है, दास्तान है जो काफ़ी सालों से हमारी बातें हो रही हैं, बातें भी हुई, एम्बैरेसिंग भी हुआ। पड़ोसी मुल्क भी लिख रहे हैं कि 240 मिलियन लोग हैं इस मुल्क में, 7 एथलीट्स गए। आप बताएं आपके साइड पे
क्या कुछ हो रहा है, क्या मतलब प्रॉब्लम्स तो हमें पता है, मगर आपका दिल थोड़ा सा दुखा कि हमारे कोई ऐसे ट्रैक एंड फील्ड के ज़बरदस्त प्लेयर्स और एथलीट्स आगे नहीं आए। जी शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। असल में बात ये है मैम कि एथलेटिक्स को इतनी कवरेज नहीं है पाकिस्तान में। आप ब्रॉड देखें, बाहर किसी भी कंट्री में देखें, एथलेटिक्स को बहुत ज़्यादा लोग कवर करते हैं। इसकी अवेयरनेस है लोगों को, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है एथलेटिक्स इवेंट क्या है। असल में सबसे बड़ी वजह हमारे मुल्क में यही है कि एक तो लोगों को पता नहीं है, टैलेंट बहुत है हमारे मुल्क में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टैलेंट की तो मिसाल आपके सामने अर्शद नदीम ने खुद से क्वालिफाई किया पिछले ओलंपिक्स में भी और इस ओलंपिक्स में भी, और वर्ल्ड का सिल्वर मेडलिस्ट किया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस दफ़ा जो है वो अर्शद नदीम, हम तो पूरा उम्मीद है सारे भी हमारे एथलीट्स हैं पाकिस्तानी हैं, तो सारे पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह दुआएं की हैं उसके साथ कि वो इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारे लिए मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। और जहाँ तक ताल्लुक है कि ज़्यादा लोगों की मतलब क्वालिफाई क्यों नहीं किया, तो सबसे मेन वजह जो है कि हमें वो प्रॉपर जो एक एथलीट को सहूलियात होनी चाहिए ट्रेनिंग के लिए, कोचेज़ के लिए, वो अवेलेबल नहीं है अभी। वो पाकिस्तान के मतलब कैंप्स होने चाहिए जो साल कैंप रहे ऐसे एथलीट के लिए जो राइजिंग हैं, जो मुल्क के लिए मेडल जीत के ला सकते हैं। हमारे पास बहुत सा टैलेंट है, लेकिन वजह वही है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा खिलाड़ियों को वो मौके नहीं मिलते। ट्रेनिंग कैंप्स होने, इंटरनेशनल कोचेज हो, पाकिस्तान के जो कोचेज हैं उनको क्वालिफाइड किया जाए ताकि वो तो हमारा टैलेंट है उसको आगे लेके आए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अभी जिस तरह अर्शद नदीम गए हैं, अगर वो वहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा मेडल जीत के लाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारी फेडरेशन हैं, जो हमारी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, वो इस बारे में ज़रूर सोचेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को कैंप्स दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें, ताकि मुल्क हमारा मेडल की दौड़ में जो बहुत पीछे है इस वक्त दुनिया से, तो वो ज़्यादा नहीं तो साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनके मुकाबले में तो उनके जितने तो मेडल जीत सके। इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, उनके भी प्लेयर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं ओलंपिक्स के लिए। तो हमारे एथलीट्स जो हैं, अभी मेरे ख्याल में सिर्फ अर्शद नदीम ने क्वालिफाई किया, अभी तक कोई और एथलीट क्वालिफाई नहीं कर सका हमारा। उम्मीद है कि आंदा हमारे शूटर्स तो खैर दैट डिफरेंट स्पोर्ट, मगर हां फातिमा, मैं इमरान की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। टैलेंट देखें हर किसी का 19-20 ही होता है, और जो चीज़ जिस तरह इमरान जिस जानिब इशारा कर रहे हैं, ये टैलेंट से जो आप परफॉर्मर में बदलते हैं ना, वो आपकी हार्डवर्क और आपकी ट्रेनिंग होती है। हार्डवर्क हमारे एथलीट्स ज़रूर करते हैं, बट उनको वो ट्रेनिंग का वो मयार नहीं मिलता, जो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिलती। इनफैक्ट तो हमारे तो ट्रैक्स भी उस मयार के नहीं। अब पिछले दिनों कराची में एक ट्रैक बना और वो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट बड़ा उसके बारे में शोर मचा रही थी कि हमने एथलेटिक्स का ट्रैक बना दिया, तो और उस ट्रैक को अदर वे अराउंड उल्टा बनाया हुआ था। मतलब जिस सिमत में एथलीट्स को दौड़ना चाहिए उस ट्रैक की डायरेक्शन उल्टी बना दी। तो यहाँ तो ट्रैक बनाने वालों को ये नहीं पता कि एथलीट्स का ट्रैक कैसे बना है। तो ये तो लतीफे हमारे यहाँ हो रहे होते हैं। बट यू नो, आप ये क्या बात कर रहे हैं, आपके तो अर्शद नदीम को फैसिलिटी नहीं दी ना। उनको नहीं फैसिलिटी दी, वो बेचारे कब से कंप्लेन ही करते रहे। जैवलिन भी उनका आउटडेटेड था, आई मीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था। एंड यू इमेजिन कि आप कह रहे हैं कि वो गोल्ड लेकर आ जाए। एथलेटिक्स में फातिमा एनीवे बायोमैकेनिक्स का बड़ा अहम रोल होता है। जितने भी इस तरह के आपके स्पोर्ट्स होते हैं, और खासतौर पे ट्रैक एंड फील्ड के स्पोर्ट्स में आपके बायोमैकेनिक्स का बड़ा रोल होता है। कोई पाकिस्तानी एथलीट ऐसा नहीं है जिसके साथ बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट काम कर रहा हो। That's so sad. Lights away from everything. Anyway, पेरिस ओलंपिक्स के जो हम लोग डे 4 की बात करें, उसमें सिमोन बाइल्स का तो मैंने आपको बताया, शी इज़ एन आर्टिस्टिक जिमनास्ट, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और आयरलैंड के डैनियल वेफर ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्विमिंग में गोल्ड मेडल अपने हासिल किया। तो फर्स्ट टाइम ही वाज जस्ट टू गुड, मैंने पूरा देखा था उनका ये। एंड उधर विमेंस के रग्बी का गोल्ड मेडल न्यूजीलैंड ने जीत लिया, सो कंग्रेचुलेशंस टू देम, दे लव रग्बी। और जापान के प्लेयर ने जूडो में गोल्ड मेडल जीत के जापान को टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया। लेट्स हैव अ लुक ऑफ व्हाट हैपेंड डे 4। राइट, सो डे 4 के अपडेट्स आपने देखी, जो टॉप स्टोरी सी फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक्स। और इमरान जो स्प्रिंटर्स को कोचिंग करते हैं, एंड एज अ कोच इमरान, मैं आपको पहले वैसे बताएं, वैसे फाइका रियाज से मतलब उनकी कैसी थी तैयारी थ्रू आउट फॉर ओलंपिक्स? तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बात वही है कि अभी हमारा ओलंपिक्स के लेवल के हमारे चंद एक खिलाड़ी हैं पाकिस्तान में जो ओलंपिक्स में हमें बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वहाँ पे मेडल जीत के दे सकते हैं। तो फाइका तो हमारी वाइल्ड कार्ड पे गई है, आपको भी शायद इस चीज़ का इल्म हो कि वो उसने क्वालिफाई नहीं किया है।
अभी तो उसको पार्लियामेंट्री राउंड खेलना है। अगर वो क्वालिफाई करती है तो फिर वो राउंड जो है, हमारी जो हीट्स होती हैं, तो वहाँ जाएगी। तो दुआ तो यही है कि वो पार्लियामेंट्री राउंड क्लियर करे और हीट्स जो है उसमें जाके पार्टिसिपेट करे। तो वहाँ पे तो सारे वही प्लेयर होते हैं जो मतलब क्वालिफाई करके जाते हैं। तो पार्लियामेंट्री राउंड में 99% वही प्लेयर आते हैं जो वाइल्ड कार्ड से है। वाइल्ड कार्ड में आपने पार्लियामेंट्री राउंड खेलना होता है, उसके बाद आपने हीट्स जो होती हैं, जो सेमीफाइनल्स होते हैं, वो तो बाद की बात है। तो वाइल्ड कार्ड उन कंट्रीज को, ये तो आपको भी पता है कि जो प्लेयर, जिस मुल्क के प्लेयर जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते किसी इवेंट में, तो उसको वाइल्ड कार्ड दिया जाता है जी। तो हमें तो इस बात की खुशी है कि आशा नदीम जो है उसने क्वालिफाई किया है और ये दूसरी दफा क्वालिफाई किया है। तो पिछले ओलंपिक्स में तो 5th पोजीशन रही उसकी अनफॉर्चुनेटली। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस दफा के अरशद जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा मेडल विन करके लाए। तो पूरे मुल्क की है, हमारी भी है इंशाल्लाह, बिल्कुल। और जैसे मोहम्मद इमरान, हम आपसे ज़रूर आगे जाके पूछेंगे, जस्ट वांट टू शेयर फुटबॉल इवेंट्स में क्या हो रहा है, मैं आपसे आगे ज़रूर पूछेंगे कोचेज़ के लिए क्या चैलेंजेस है, क्या हमारे कोचेज़ रिफ्रेशर कोर्सेज करने ट्रैवल करते हैं नहीं, या इसकी क्या अपडेट है, ये भी हम ज़रूर बात करेंगे। बट ओलंपिक्स के फुटबॉल इवेंट में इजिप्ट ने स्पेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली और स्पेन भी फाइनल 8 पे पहुंच गया है बाय द वे। एंड टेनिस में राफेल नडाल और अल्कराज की जो टीम है उन्होंने नेदरलैंड्स की जोड़ी को हराकर डबल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर दीज 2 पार्टनर्स, बोथ स्पेनियर्ड्स, एंड मे बी फुटबॉल में भी गोल्ड जीत ले, विल फाइंड आउट। राइट, एंड यू नो फैज़ान, आई मीन जिस तरह यू हैव टू टॉक अबाउट कि इजिप्ट ने किस तरह स्टन किया स्पेन को। आई मीन इजिप्शियंस जितने क्रेजी अबाउट फुटबॉल, यू नो वी ऑल नो दैट, बट जस्ट एक ऐसी टीम को उन्होंने स्टन करके आगे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये ध्यान में होना चाहिए कि जो फुटबॉल होता है ओलंपिक्स में, इट्स अंडर 23 इवेंट, और इसमें जो मोस्टली जो आपके प्रोज होते हैं वो नहीं होते, प्रोज अपने अपने जगह मसरूफ होते हैं, तो इसमें मोस्टली आपके अंडर 23 और अपकमिंग जो प्लेयर होते हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कि दीगर टीमें भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं फुटबॉल में और दीगर स्पोर्ट्स में। हमने बहुत सारे अपसेट्स यहाँ पे, शूटिंग में भी हमने अपसेट्स देखे हैं, और जिस तरह दीगर एशियन कंट्रीज जिस तरह ग्रो कर रही है, अफ्रीकन कंट्रीज जिस तरह ग्रो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ यूरोपियंस की बालादस्ती थी उसको थोड़ा सा चैलेंज किया जा रहा है, तो वो ये इस ओलंपिक्स में ये एक अच्छी साइट है। और जिस तरह जापानीज इस एथलीट में ओवरऑल परफॉर्म कर रहे हैं, हमने माजी में चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की बालादस्ती तो देखते ही आए हैं, बट इस बार जापानीज भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट। Well, you can't say anything. I mean, France is hosting; they can win it. Argentina 2 दफा गोल्ड जीती है. Would they want it the third time just to match the whole vibe? We will never know. So all eyes on our football matches as well. बहुत स्पोर्ट्स हैं, बहुत कुछ हमें फॉलो अप करना पड़ेगा, पर जियो सुपर में हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। और इमरान, आपसे लास्ट डिस्कशन, हम लोग लास्ट डिस्कशन की तरफ ही जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चंस, तो मुझे ज़रूर बताइएगा एज अ कोच, जो ट्रैक एंड फील्ड पे आप कोच करते हैं, आपके क्या स्ट्रगल्स होते हैं एवरी डे, हर रोज़ की स्ट्रगल्स क्या है आपकी एज अ कोच? जी, कोचिंग सबसे पहले तो ये है कि पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो कोचेज हैं पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, उनको वो कोर्सेज नहीं करवाए गए हैं जो बेसिक ट्रेनिंग के होते हैं। सबसे पहले तो हमारे कोच इतने क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक्स लेवल के प्लेयर तैयार कर सकें। टैलेंट कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत अच्छा है, कि हमें बाहर से ही कोच जो हायर करने पड़ते हैं मुख्तलिफ गेम्स के लिए। एथलेटिक्स में भी हम पहले हायर करते रहे मुख्तलिफ कंट्री से। तो सबसे पहले तो हमें कोचेस क्वालिफाई करने चाहिए पाकिस्तान में। बहुत अच्छे हमारे कोचेज हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल प्लेयर भी बहुत बड़े जिन्होंने स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा हुआ है। तो सबसे पहली बात ये कोचेज वाली होगी। दूसरा ये जो हम कर रहे हैं अभी, जितनी हमारी क्वालिफिकेशन है एज ए कोच, तो हम अपना 100% देते हैं प्लेयरों को, अच्छे सेशन लगाते हैं, उनकी बायोमेकेनिक्स पे काम करते हैं, उनकी स्प्रिंट पे काम करते हैं। हमारी तरफ से जितनी हमें अवेयरनेस है एथलेटिक्स के बारे में, जितना हमने खुद किया है स्पोर्ट्स, उसका तजर्बा, एक्सपीरियंस, और प्लस जो हमने एक दो कोर्सेज किए हैं, स्प्रिंट कोर्सेज किए हैं मैंने, और बेसिक कोर्स किया हुआ है, तो उसके बिहार पे जो हम मतलब नॉलेज रखते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी अपने प्लेयर्स को। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी नॉलेज जो है, आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं अपने आगे अपकमिंग एथलीट्स के साथ। मिनिमम रिसोर्सेज ना, ज़्यादा रिफ्रेशर कोर्सेज, मगर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे कोचेस मौजूद हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एनीवे, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बट स्विमिंग की भी बात कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में स्विमिंग के मुकाबलों में चौथे रोज़ स्विमिंग वुमेन 100 मीटर और मेंस 800 मीटर में नए रिकॉर्ड्स बने। राइट,
यू नो फैज़ान ऑल्सो एंड जितने भी लोग हमें देख भी रहे हैं कि डैनियल विफिन जो है वो फर्स्ट आयरिश बन गया कि उन्हें स्विमिंग में गोल्ड मेडल हासिल, सो बिग रिकॉर्ड फॉर हिम एंड यू नो अब लोगों का इंटरेस्ट हो गया कौन है डैनियल विफिन, यू नो 800 मीटर रेस गोल्ड जीत लिया इन स्विमिंग। बट स्विमिंग की हम लोग बात कर रहे थे तो पाकिस्तान में बहुत सपोर्ट भी मिली कि यू नो हमारे जो स्विमर्स हैं राइट दे वर जस्ट नॉट दैट इम्प्रेसिव, बट चले रिप्रेजेंटेशन हो गई पाकिस्तान की, बट देयर वाज आल्सो क्रिटिसिज्म इज फेयर, बट क्रिटिसिज्म के अगर आप पर्सनल अटैक्स और उनकी तौहीन आमेज़ अगर आप उस पर पोस्ट लिखना शुरू कर देंगे तो वो बड़ी ज़्यादती होती है। एथलीट्स हैं ये, और ये जानना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान के बेहतरीन दोनों स्विमर्स हैं, जहां आरा नबी और अहमद दुरानी। जब वाइल्ड कार्ड पाकिस्तान को ऑफर हुआ तो पाकिस्तान के ख़वातीन की 200 मीटर और लड़कों की 200 मीटर में जो आपके बेहतरीन टाइमिंग इस साल के जिन दो एथलीट्स की थी उन दोनों को भेजा गया। हाँ, आप इस पे डिबेट कर सकते हैं कि अमान सिद्दीकी थोड़ा ज़्यादा तजुर्बा रखते थे, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, उनको भेज देते इनकी जगह, या जहां आरा नबी और दीगर स्विमर्स का आप कंपैरिजन करवा सकते थे। ये चीज़ें ठीक है। आप ये सवाल भी कर सकते हैं कि इसकी टाइमिंग जो पर्सनल बेस्ट थी 1:55 थी, 1:58 क्यों आया, या जहां आरी की जो पर्सनल बेस्ट थी वो 2:08 थी, वो 2:10 क्यों आई, अपनी पर्सनल बेस्ट क्यों मेंटेन ना कर सके। परफॉर्मेंस पे सवाल और परफॉर्मेंस के गिर्द तनकीद होना समझ की बात है और वो बिल्कुल फेयर है, जस्टिफाइड है, लेकिन इस तरह की पोस्ट करना कि अच्छा हुआ डूब नहीं गए, उनको बचाना पड़ गया, आई मीन दिस इज, ऐसे लोगों को कॉल आउट करना चाहिए और उन लोगों को समझना चाहिए कि जिन 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 मुश्किल हालात में पाकिस्तान के एथलीट्स से यहाँ पे ट्रेन होते हैं और फिर जाके अपने आप को जो भी अपने ही एक सर्कल में रहते हुए अपने आप को प्रूव करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ हर कोई, हम चाहते हैं कि बात हो रही थी थोड़ी देर पहले के 240 मिलियन में 7 एथलीट्स, 240 मिलियन के हमारे मुल्क में आपको 2400 बंदा नहीं मिलेगा जो क्रिकेट के अलावा दूसरा स्पोर्ट्स पे करना चाहता है। 24 करोड़ बंदा मेडल तो हर किसी से चाहता है, लेकिन 2400 बंदा मेडल जीतने वाला नहीं बनना चाहता। आई मीन जस्ट ट्राई टू स्टेप इन देयर शूज। आप हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई जेवलिन थ्रोअर नहीं बनना चाहता, कोई स्विमर नहीं बनना चाहता, कोई स्प्रिंटर नहीं बनना चाहता। जब आपका इंटरेस्ट ओवरऑल हमारी सोसाइटी का ही नहीं है इन स्पोर्ट्स में, तो यार हम कैसे किसको ब्लेम करें फिर? Of course, problem lies in here with us. Anyway, we'll take a short break और ब्रेक के बाद हमने और भी सारे स्पोर्ट्स को कवर करना है। एक 50-year-old वुमेन है ओलंपिक्स में और एक 14 साल की एथलीट ने भी बाय द वे गोल्ड मेडल जीत लिया। दैट्स इन स्केटिंग बाय द वे। सो we'll take a short break and see you right after. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पेरिस ओलंपिक्स के नए रिकॉर्ड्स की एक इम्प्रेसिव मिकदार देखी जा रही है। पेरिस में खिलाड़ी साबित कर रहे हैं कि अगर कोई खेल सदियों से खेला जाए तो भी उसमें रिकॉर्ड तोड़ना मुमकिन नहीं। 3 ओलंपिक्स गोल्ड, 3 ओलंपिक सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज। पाकिस्तान हॉकी टीम अनमैच थी इन ओलंपिक्स। कुछ नहीं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ हॉकी जो हमारी टीम थी वो एटलीस्ट ओलंपिक्स में एक प्रेजेंस होता था उनके, और दे वर ऑलवेज प्रेजेंट। मगर ये प्रेजेंट होके एब्सेंट कैसे हुए और बिल्कुल मिसिंग इन एक्शन कैसे हुए, इस पर थोड़ी गुफ्तगू की है हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सुहेल इमरान ने ओलंपियन तौकीर डार के साथ। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस इंटरव्यू। देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल है। अभी तो इसमें तो आपको बहुत बेहतर क्या, अच्छा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पीसीबी का चेयरमैन, ये सारा कुछ तो पॉइंट होना है, मेरिट पे तो होना नहीं है। ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पॉइंट होगा, कोई भी गवर्नमेंट हो। सब लोगों ने अपने लोगों को कुछ ना कुछ मुराद देने के लिए यहाँ भेज देते हैं। अभी जो बुख्ती साहब हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं मुझे हॉकी का कुछ पता नहीं है। तो मुझे पता है पाकिस्तान हॉकी कैसे ठीक होगी जब तक आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं लाएंगे, जब तक आप नूर खान जैसे लोग नहीं लाएंगे। नूर खान को क्यों लाया जाता था बार बार? हॉकी ठीक कर दें, क्रिकेट ठीक कर दें, वर्ल्ड कप उनके नीचे जीता है, स्कॉश को ठीक कर दें, वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत। मतलब आप पहले तो आइडेंटिफाई करें ना कि पाकिस्तान के कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास पैशन हो हॉकी के लिए, जिसके पास पावर हो। अच्छा, फिर हॉकी जो है ना, वो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए हॉकी के पीछे। हॉकी का जो पहले हमारे 20 साल हैं उसमें आर्मी उसके पीछे खड़ी, जनरल मूसा थे प्रेसिडेंट, KM अजहर थे प्रेसिडेंट, फिर PIA ने टेक ओवर कर लिया। PIA, नूर खान MD PIA बना दिए गए कि पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट करने के लिए हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो उनके सारे टूर्स के खर्चे उड़ा सके। तो वो गवर्नमेंट की माइंड सेट था ना जी, तो गवर्नमेंट ने ये किया था ना, क्योंकि प्रायोरिटी थी पाकिस्तान हॉकी नेशनल गेम, इसको सपोर्ट करना है, और हॉकी आपको ओलंपिक मेडल वर्ल्ड कप जीत के ला के दे रही थी। जब से आपने उस SOP को डिसमेंटल कर दिया,
तो वो सारा कुछ देखना भरम हमारा खत्म हो गया। सुहेल आप यकीन करेंगे बहुत मुश्किल है इसको डाइजेस्ट करना ना, बिकॉज मेरी आप गुड लक या बैड लक समझ लें कि मैं एक ओलंपिक चैंपियन के घर पैदा हुआ था, और जब मैं 6 साल का था तो मेरा चाचा भी ओलंपिक चैंपियन था, और फिर मैं खुद उस टीम का मेंबर हूँ जिसने आखिरी ओलंपिक गोल्ड जीता है। तो 3 ओलंपिक गोल्ड मेरे घर में पड़े हैं। और जब आपने जैसे खुद कहा कि पहले तो हम शायद अच्छा नहीं खेलते थे, वहाँ जाकर 6ठी-7वीं पोजीशन पे आते थे, तो एक होप था कि यार किसी वक्त भी बेहतर हो जाएंगे, टैलेंट है हमारा, किसी पैशन वाला बंदा आ गया प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन तो वापस मेडल ले लेंगे। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ये तो डाइजेशन से बिल्कुल ही ना एक मतलब ऐसी सूरत हाल है जिससे हम वापस नहीं निकल सकते, और एक कुएं में हम जा गिरे। और अभी आप देख लें कि हमें अजलान शाह जैसे टूर्नामेंट को फाइनल पहुंचने में कितनी खुशी हुई है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी हॉकी का मयार किधर पहुंच गया। और बाखुदा ये जो बच्चे आज हॉकी खेल रहे हैं आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों की वजह से आपकी पुरानी मेमोरीज भी जिंदा है और ड्रीम्स भी जिंदा है। अगर ये भी हॉकी ना खेलें, और जिस मुश्किल हालात में ये हॉकी खेल रहे हैं वो हमारे दौर में नहीं थे। हमारे दौर में बहुत पैट्रनाइज थी, गवर्नमेंट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, कोटास पे हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही थी। फिर कस्टम्स, PIA, पुलिस, वापडा, दुनिया जहान की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो आपको सपोर्ट कर रही थी। आज का हॉकी प्लेयर तो बेयारो मददगार है। 25,000 की हॉकी है, 8 करोड़ की ग्राउंड है, 3 लाख की गोलकीपर की किट है। तो मुझे बताएं कौन बच्चा, कौन से पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉकी खिलाएंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज सब्सिडाइज एट सम पॉइंट ऑफ, मतलब स्कूल में सब्सिडाइज हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या ऑर्गेनाइजेशंस करें जैसे पहले हमें करती थी। ये हसन सरदार, तनवीर डार, इस्लाहुद्दीन, अख्तर रसूल, ये कहाँ थे? इनको किसने पैटर्नेज दी? ये वर्ल्ड लेवल पे पहुंचे। भाई ये डिस्ट्रिक्ट ही खेले थे, उसके बाद PIA और कस्टम्स और पुलिस ले गए इनको। जब वो हॉकी खेलते थे तो उनको एक ऐसी जिंदगी उनको मयसर हो चुकी थी सोशली कि उनको पता था कि 10 साल न पाकिस्तान की खिदमत करने के बाद हमारे पास एक ऐसी जॉब है जिससे हम बाकी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान हॉकी जिस जगह पे आज है उसमें 2 मुतजाद हैं। मुतजाद क्या है? इमेंस टैलेंट है इस मुल्क में बच्चों में। वो आपको उन्होंने नेशन कप में भी बता दिया, वो आपको लांचा में भी बता दिया, वो दुनिया की किसी टीम के साथ भी लड़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली हम ज़ीरो हैं, हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसी बात नहीं है कि हम उसको वापस आ सकें पाकिस्तान हॉकी को। जिस मुल्क में 2 प्रेसिडेंट, कराची में कोई बैठा प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हॉकी का बन जाता है, 3 सेक्रेटरी फिर रहे हैं इस वक्त। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा ढांचा है वो कोलैप्स कर चुका है। प्लेयरों में बहुत टैलेंट है, वो बेचारे अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। वो कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं होता, उसके बावजूद दुनिया में लीगें खेल के अपने आप को फिट रख रहे हैं, अपने घर का चूल्हा भी चला रहे हैं। उसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है हमारी, जिसने इसको प्रमोट करना है, वो माइनस में है। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और प्लेयर्स दोनों एट पार नहीं आएंगे, पाकिस्तान हॉकी वापस नहीं आएगी। राइट। सो फैजान, आपने भी इंटरव्यू देखा। आई थिंक वन थिंग हमारी हॉकी टीम कंसिस्टेंट रही है वो ये कि 3 ओलंपिक्स जो लास्ट हैं उसमें हम लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए। सो दैट्स वन कंसिस्टेंसी फ्रॉम देम। बट ऑनेस्टली इतनी हमने हॉकी की बात करते साल गुजर गए, डू यू सी एनी, मतलब इज देयर अ लाइट आफ्टर दिस डार्क टनल? हो सकता है वो सामने से आने वाली गाड़ी की भी लाइट हो जो आपको हिट कर जाए। वो तो हिट कर चुके हैं। फातिमा, देखें बात इस तरह भी हुई थी कि हमने नेशंस चैंपियनशिप में या अजलान शाह में हमें टॉप रैंक टीमों के अगेंस्ट अच्छा करना है, बड़ी टीमों के अगेंस्ट अच्छा करना है। 12, 13, 14, 15, 17, 18 इस नंबरों की टीमों के अगेंस्ट तो हम अच्छा कर ही रहे हैं। हमें अपने से बेहतर रैंक टीमों के अगेंस्ट अच्छा करना है। वही अगेन बात बार बार मैं कह रहा हूँ, टैलेंट हमारे पास है और टैलेंट दुनिया भर में हर किसी के पास होता है। ये टैलेंट से हम नहीं जीतते, हम जीतते हैं, जो भी टीम जीतती है ना वो टैलेंट को पॉलिश करके जीतती है, हार्ड वर्क से जीतती है, ट्रेनिंग से जीतती है, अपने स्किल्स को किस तरह इन्हेंस करती है उस तरह जीतती है। ऊपर वाले ने हर किसी को बराबर टैलेंट दिया होता है, इंसान में कोई कमी पेशी किसी और में आपस में नहीं होती है। कौन अपने आप को कितना निखारता है, कौन कितना हार्ड वर्क करता है, कौन कितनी बेहतर ट्रेनिंग करती है, वो आपको अगले से मुख्तलिफ करती है। तो हमारे प्लेयर्स को अगर अब आप ये देखें कि हमारे पास डोमेस्टिक हॉकी के टूर्नामेंट्स ही नहीं हो रहे। एक वक्त था कि 4-4, 5-5, 6-6 टूर्नामेंट्स साल भर हो रहे होते थे। और कितने प्रॉमिसेस हॉकी के T20 भी खेली जाएगी, हॉकी क्या नेवर सॉ। बातें करवा लें, बट एनीवे, ओहदे का हर कोई भूखा है यहाँ पे काम नहीं करना। ओहदा सेक्रेटरी लग जाए, प्रेसिडेंट लग जाए, PHF के टीम के साथ कोच लग जाए, कल तक जो मतलब मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, बट एक दिन वो तनकीद कर रहे होते हैं हॉकी फेडरेशन पर और टीम पर, अगले रोज उनको ओहदा। हमारा कोई गेम डिफरेंट और कोई कुछ, सब में यही हाल है। बट एनीवे, बेल्जियम इज दे सेइंग द क्रिटिक्स आर सेइंग हॉट फेवरेट टू विन गोल्ड दिस टाइम। बट लेट्स सी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर।
एज इज़ नथिंग बट अ नंबर, ये बात साबित की है चिलियन प्लेयर ने, जिन्हें 58 ईयर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। कौन से स्पोर्ट में जानते हैं। सो आई गेस इट्स नेवर टू लेट। उधर जापान की स्केट बोर्डर है, सिर्फ 14 साल की, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है इन स्केट बोर्डिंग में। तो एज इज़ डेफिनेटली नथिंग बट जस्ट अ नंबर। उधर आपको पता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान तो उनकी राइवलरी चल रही होती है, लेकिन खेल के ज़रिए अपना मैसेज ऑफ लव वो फैला रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स में मेडल्स जीतने वाले जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया के खिलाड़ियों की सेल्फी वायरल हो गई है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के खिलाड़ियों की पोडियम पर ली गई तस्वीर खबरों की जीनत बन गई। तस्वीर में दोनों मुल्कों के खिलाड़ी पोडियम पर घुलते मिलते और सेल्फी लेते दिखाई दिए। साउथ कोरिया के खिलाड़ी लिम जोंग होन ने सेल्फी ली। इस सेल्फी की शोहरत की वजह शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के माबैन कशीदगी है, जबकि न्यूक्लियर पावर शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया को अपना दुश्मन भी करार दिया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेंटेटर्स ने खिलाड़ियों की इस सेल्फी को स्पिरिट ऑफ गेम्स भी करार दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मिक्स डबल टेनिस में शुमाली कोरिया ने सिल्वर और जनूबी कोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जबकि मिक्स डबल्स में चीन ने सोने का तमगा जीता था, जिसके बाद मेडल्स के लिए पोडियम पर शुमाली और जनूबी कोरिया के खिलाड़ियों ने सेल्फी बनवाई थी। Well, these are all the updates पेरिस ओलंपिक्स की, but thank you so much for watching। हम आपको मिलेंगे कल, अभी के लिए इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़।